ठीक है आवाज? ठीक है सर, ठीक। आपका ठीक है। ओके, चलिए। तो मैं ऐसा करता हूँ आज, रोहित वर्मा थोड़ा भी सा है। हम हाँ, रोहित रोहित वर्मा भी है सर। रोहित सर भी है। छोटे से व्यक्ति। रोहित, थोड़ा सा शून्य टॉक करेंगे और जिसका कोई सवाल होगा या कुछ होगा तो वो भी करेंगे। तो कोशिश करिएगा सब, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस हम कैमरा ऑन करके थोड़ा सा व्यवस्थित होके बैठ के हम इस शून्य को समझें, सीखें। फॉर कंसंट्रेशन, फॉर पीस ऑफ माइंड, व्यवस्थित रखने के लिए अपने आप को। तो, 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 तो बात है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है। बट यदि आप कर सकते हैं, सीखना चाहते हैं और कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो कैमरा ऑन करके प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सही कर रहा है, किसका पोस्चर गलत है, या कुछ सुधार की जो गुंजाइश होती है वो देख के समझ के हम कर सकते हैं। आपको एक गाइडेंस ऑन करने की जरूरत होती है। दूसरी चीज, शून्य सेशन उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं तो शून्य ध्यान विधि है, महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित, और जिसको उनके माध्यम से ये विधि एज इट इज चलती चली आ रही है, और जिसको डॉक्टर लिम के द्वारा एज इट इज इसको प्रस्तुत है। और आप भी प्रैक्टिस के बाद, सीखने समझने के बाद, तो आप इसका प्रचारित प्रसारित और सिखा भी सकते हैं। तो ये शून्य ध्यान विधि, और ये लगातार हमारे विचार विचार आप भी देख रहे होंगे, सुबह से शाम तक जो भी हमने सीखा, जाना, समझा, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता रहता है। विचार लगातार मन में आते रहते हैं, नए, इस प्रक्रिया को हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। लेकिन इन विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, विचारों को हम कोई क्रियान्वित रूप दे सकते हैं। विचार मतलब आइडिया, आइडिया आप इसको कि आप सबके पास पता नहीं कितने आइडिया सुबह से शाम तक आते हैं, और एक आइडिया किसी भी व्यक्ति को वैसा ही आइडिया आ सकता है, उसके जैसा आइडिया आ सकता है, विचार आ सकता है। लेकिन अगर किसी ने वो विचार को क्रियान्वित कर दिया, अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कर लिया, उस विचार को लेकर उसको
उसको क्रियान्वित कर लिया तो वो उपलब्धि है। तो ऐसे हमारे पास पता नहीं कितने विचार, कितना आइडिया, ऐसे ऐसे आइडिया कि जो हमको सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे विचार आते हैं, उन विचारों में अपने आप को व्यवस्थित करना, फोकस करना, एक विचार पे फोकस करना, एक चीज पर फोकस कर लेना, अपने आप को जान लेना। जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक उस विचार का हमें कोई भी लाभ होने वाला। तो विचार सबके पास है, तो विचारों को हम कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि इतने सारे विचारों के बीच में वास्तविक विचार को समझना, अपने आप, अपने जो वास्तविक हमारा जो विचार है उसको समझना और उसको क्रियान्वित करना। और क्रियान्वित हम तब कर पाएंगे हमारा मन नहीं होगा तो हम डिस्टर्ब रहेंगे, अशांत रहेंगे, और अशांत मन से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। तो इसलिए इस विधि का सीखना, समझना आवश्यक है। और ये विधि बहुत सरल है, किसी भी विधि से ये विधि बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। बहुत सारे लोग इतने कम समय में इस शून्य प्रैक्टिस को पूरे विश्व के अंदर इतनी जल्दी से इसको अपना भी लिया है। तो आप भी इसको सीख सकते हैं, अपने जीवन में प्रैक्टिस में ला सकते हैं, अपने शांति और समृद्धि की जो स्थिति है उसको हम बना सकते हैं, और हम लोगों को भी ये संदेश दे सकते हैं। 3 चरण में ये शून्य ध्यान विधि है। पहले चरण में हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, दूसरे में मन और शरीर को जानने समझने की कोशिश करते हैं, और तीसरे में हम मन को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। यानी कि मेडिटेशन वाला पार्ट होता है, मन का पार्ट होता है, मन को समझने की स्थिति होती है। क्योंकि बहुत कम कैमरे यहाँ पर खुले हुए हैं तो शायद आप व्यवस्थित नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। तो आज हम जो प्री मेडिटेशन एक्सरसाइज है उसको हम स्किप कर रहे हैं, और मन और शरीर की जो एक्सरसाइज है उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मन और शरीर जितने लोग कर सकते हैं तो वो सब लोग जरूर करें। आप अपने आसन को, अगर आप किसी चीज पे बैठ सकते हैं अपनी कमर को सीधा करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। और बैठने के बाद आपकी कमर सीधी हो, और आप ये खड़े होकर भी एक्सरसाइज को की जा सकती है और बैठ के भी की जा सकती है। तो आज हम बैठे हैं तो बैठ के कर रहे हैं। अपने हाथों को कुछ इस तरीके से गोल कर ले, ये गोल, और ऐसा महसूस करें कि हमारे हाथों पर कोई हमने हल्की सी गेंद, बॉल या कोई कपड़ा रख रखा है, रुई, कॉटन, एक हल्का सा भारी, तो सिर्फ स्पर्श करने के लिए महसूस करें। और जैसे ही हमारा सांस आ रहा है, यानी कि सांस हम इनटेक कर रहे हैं, तो हाथ वो ऊपर जा रहे हैं, और जैसे ही सांस छूट रहा है उसको हम नीचे रख दें। सिर्फ इतना काम करना है, इससे आपका शरीर और मन है ना, शरीर और मन में जो तालमेल है उसको समझने में आपको आसानी है। तो कोशिश करिएगा, जितने लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कैमरे नहीं खुले हुए हैं इसलिए देख पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। हाथों को कुछ गोल करें और महसूस करें कि उस पर बॉल रखी हुई है, एक गेंद रखी हुई है हल्की सी, और जो सांस हमारा चल रहा है,
सांसों के सहारे, सांस अंदर जा रहा है, हाथ ऊपर आ रहे हैं, सांस छूट रहा है, हाथ नीचे आ रहा है। इसको काउंट करेंगे 1, और इसको हम आज अब 15 टाइम 15 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। ब्रीद इन, हाथ ऊपर, ब्रीद आउट, हाथ नीचे। 1, कंटिन्यू। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 3, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 4, कंटिन्यू। 5, 6, breathe in, breathe out. 7, continue. 8, breathe in, breathe out. 9, महसूस करते हुए breathe in, 10, breathe in, breathe out. 11, yes, continue. 12, 13, 14, 15, और अपने हाथों को स्थिर कर लेंगे। और जो सांस हमारी चल रही है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इसको काउंट करेंगे 1, और यहाँ से हम रिवर्स काउंट करेंगे, उल्टी गिनती। हाथों को बिल्कुल स्थिर कर दें आप एक जगह पर, जहां पर भी आपको रखना है, हाथों को व्यवस्थित कर लें। जो सांस हमारी चल रही है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इसको काउंट करेंगे 1, और रिवर्स काउंट करेंगे 9 to 0। तो 9 to 0 मैं कराता हूं आपको, उसके बाद फिर हम एक बार 9 to 0 करेंगे, और तब हम 29 to 0 करेंगे। तो जो लोग पहली बार आए हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझें। सांस हमारी चल रही है, ब्रीद इन, सांस छूट रही है, इसको काउंट किया हमने 1, और उल्टी गिनती करेंगे। ठीक है, तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट 9, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 8, let's continue। 7, 6, 5, 4,
4 3 2 1 0 breathe in, breathe out 9 और कंटिन्यू काउंट योरसेल्फ अपनी गिनती अपने आप गिनेंगे वन 0 29 to 0 की प्रैक्टिस करेंगे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 29 28 27 कंटिन्यू
धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, आंखों को रब करेंगे। और अपने गालों पर, आंखों पर, माथे पर, सिर के अगले भाग पर, बीच वाले भाग पर, पिछले वाले भाग पर, कानों पर हल्का सा रब करेंगे। 3 से 5 बार भी प्रतिग्राम कर सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा टच कर लेंगे, अपने शरीर के अगले भाग को, शरीर के पिछले भाग को, अपने थाइस को, और थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे। हाथों से थोड़ा सा प्रेशर दबाएंगे। और क्योंकि अभी तो हम थोड़ी देर बैठे हैं, लेकिन जब हम ज्यादा देर बैठते हैं तो हमारे जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो पैरों में थोड़ा सा सेंसेशन सा होने लगता है। तो इसलिए हम अपने हाथों पे थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सुनने की प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस शार्प होती चली जाती है, प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो शुरुआती दौर में तो कभी सांस हमारा गिनना भूल जाते हैं, कभी सांसों को देखना भूल जाते हैं, ये रहता है। लेकिन धीरे 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 जब हम इसको लगातार करना शुरू कर देते हैं तो हमारी सांसें भी व्यवस्थित हो जाती है और समझ ले। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने लग जाती है, वैसे वैसे आपकी सांस के बीच का जो अंतराल है वो बढ़ने लगता है, सांस का गैप बढ़ने लगता है। आप इजीली, अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में 50-60 बार सांस को ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, तो जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है, तो ये अंतराल, ये गिनती थोड़ा कम होती चली जाती है, क्योंकि हमारा शरीर का पूरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच में एक स्मूथ सा, एक सुधी सा, एक व्यवस्थित होने लगती है। हमारे हार्ट बीट, हमारा सब धीरे 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 मैकेनिज्म हमारा बॉडी का जो है वो रिलैक्स होने लगता है, और हमारी जो सांसों की संख्या है वो कम होने लगती है, काउंटिंग कम होने लगती है ना। तो 25, 30, 50, 30, और बहुत अच्छी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये संख्या 15, 12, 10 तक भी आ जाती है, इससे भी कम आ सकती है। जो अच्छे प्रैक्टिशनर है वो बहुत देर में उनको सांसों का आना जाना लगता है, तो इतनी व्यवस्थित हमारा शरीर मन हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा श्वास चल रही है, जो मन है, वो सांसों के आधारित चल रहा होता है, उसी के आधार पर हम उसको देख रहे होते हैं। तो मन और शरीर की प्रैक्टिस और मन की प्रैक्टिस को, मन को समझना बहुत जरूरी है। ये शून्य ध्यान बहुत आसानी से हमारे मन को समझने में, विचारों को देखने में मदद करती है। तो 9 to 0, जब आप इसमें थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस करने लगे तो 29 to 0 करें। 29 to 0 करने के बाद फिर 99 to 0 भी आप कर सकते हैं। तो लगातार प्रैक्टिस में बने रहें। कम से कम एक दिन में जब भी आपको मौका मिले, 9 to 0 या 29 to 0, तो आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको व्यवस्थित करना है तो कम से कम 15-20 मिनट आप रिवर्स काउंट के साथ
और इस प्रक्रिया को सीखते रहें। इसके अलावा डबल काउंटिंग और अपने सांस रिवर्स काउंटिंग के साथ डबल काउंटिंग के साथ विदाउट काउंटिंग, ऐसी प्रक्रियाएं भी आगे लेवल की हैं। तो जो हमने आज प्रैक्टिस की वो रेड बेल्ट इसको बोला जाता है, इनिशियल स्टेज की प्रैक्टिस इसको बोला जाता है। तो आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो कभी आप आगे भी प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो रेगुलर भी प्रैक्टिस होती रहेगी। सुबह 6 से 7 एवरीडे तारानाथजी से लिंक आप ले सकते हैं, आपके ग्रुप में शेयर जरूर करते होंगे तारानाथजी। तो सुबह इंडियन टाइम 6 से 7 एवरीडे जो है वो जो कोई प्रैक्टिस करना चाहता है ऑनलाइन वो साथ प्रैक्टिस कर सकता है। और प्रतिदिन तो अगर शून्य से संबंधित किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या कोई बात कहना चाहता है तो प्लीज जरूर रखें। कोई पूछना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हैं, तो यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, कोई शंका है, कोई समाधान चाहता है तो प्लीज जरूर वो बात कर सकता है। ना हैंड रेज करें और अपनी बात को रख सकते हैं। जी।